रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, होना इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है। फैज़ाने हुजूर मज़हर आला हज़रत जिंदाबाद, हुजूर मासूमे मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर नासिरे मिल्लत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व इकराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले, अपने दामन करम में छुपाकर जन्नतुल फिरदौस तक ले जाने वाले, आब कौसर से प्यास बुझाने वाले अहमद मुश्तबा रूह फिदाओ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना हमें झूम कर आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और सुनाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज हम और आप जिस शख्सियत की याद मनाने जमा हुए, इकट्ठा हुए बैठे हैं, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, दरियाए रहमत, इमाम इश्क व मोहब्बत, आयतुन मिन आयातिल्लाह, मुअजिज़तुन मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह, बरकतुन मिन बरकातिल्लाह, सय्यदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके बारे में कहने वाले ने कहा, माना अरब ने जिसको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा ज़माना, हामी सुन्नत आला हज़रत। दीन की नौबत ऐसी बजाई, झूम रही है सारी खुदाई, लहरा सुना दे दर से जियारा, हामी सुन्नत आला हज़रत। चीख पड़े चोटी के वहाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया, हामी सुन्नत वही आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हम और आप खिराज अक़ीदत पेश करने हाजिर आए। दरबार है मज़हर आला हज़रत का और जिक्र है आला हज़रत का। दरबार है उनके मज़हर का और जिक्र सुभानअल्लाह उर्स है आला हज़रत का और दरबार है मज़हर आला हज़रत का। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, हमारे इस उर्स मनाने को कबूल मकबूल फरमाए। कौन आला हज़रत? आप सब सुन चुके होंगे। मैं जैसा गुनाहगार, खताकार, आसी मासी क्या बयान करें, बस वो आला हज़रत जिसने हमें इश्क़ रिसालत का जाम दिलाया, हुजूर से मोहब्बत सिखाई। आज बस यही बदल गया, समझ लीजिए, आज बस यही बदल गया। आज अपने अपने पीरों से मोहब्बत सिखाई जा रही है, हुजूर से नहीं सिखाई जा रही, बस यही बदल गया। आला हज़रत का मिशन क्या था? आला हज़रत की खलवतें क्या थी? आला हज़रत की खलवतें क्या थी? वो सिर्फ ये कहा करते थे कि पुकारते रहो, उन्हें जाना, उन्हें मानो, हमें जानो मत जानो, मगर ये कहते रहो उन्हें जाना। आज तो ये कि बस हमें जाना, आज ये है कि बस हमें जाना, उन्हें जाना। और आला हज़रत का मिशन नहीं था, हज़रत का मिशन था उन्हें जाना, उन्हें जाना तो जाना, उन्हें जाना तो तुझे जाना, ये नहीं जाना तो तुझे भी नहीं जाना। आला हज़रत का मिशन ये था। आज मिशन ही बदल गया, आज गद्दा नशीनों का मिशन बदल गया। आज जो कुछ है बस हमें जाना, नहीं ये मिशन नहीं है। मिशन तो ये है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ये भी बदल गया। जाना भी हमें, माना भी हमें, तो माना नहीं। रज़ा का मिशन ये नहीं है कि हमें जाना हमें माना, रज़ा का मिशन ये है उन्हें जाना, उन्हें
दे दिया, वो लेकर जाओ। ये डाकू तो इतने हैं कि अब पता ही नहीं डाकू कौन है। आलम सरकार ने फरमाया ना, आरी मैंने पढ़ा तो सोना, जंगल, रात, अंधेरी, छाई, बदली, काली। आप कभी समझे? जंगल सूना है, बिल्कुल सुनसान है ना। जंगल एक तो वैसे जंगल है, उसमें वैसे ही उजाला नहीं होना है, वो भी सूना है। रात वो भी उजाली वाली नहीं है, बल्कि अंधेरी वाली है। एक रात उजाली वाली होती है, जिसको चांदनी रात कहा जाता है। सूना जंगल, रात अंधेरी, उसमें भी सिर्फ रात नहीं है बल्कि बदली भी है, बादल भी है। और वो बादल भी दो तरह के होते हैं, एक सफेद और एक काले। छाई बदली काली है। सोने वाले ये तुमसे कह रहा हूं, तो तुम सो रहे हो ना, इतना भोले मत बना करो। कारोबार करते हो, धंधा करते हो, भोले मत बना करो। हमारे पीरजादे फला के पीरजादे शरीयत है तो पीरजादा है, और शरीयत नहीं है तो ना पीरजादा है ना पीर है। कानून मुस्तफा के साथ खिलवाड़ किया जाए। हमारे पीरजादे सब अपने अपने पीरों को ढोलो, नहीं होया नहीं जाएगा। नबी की शरीयत पर जो है उसे सर पे बिठाया जाएगा, नबी की शरीयत पर जो नहीं है उसे ठोकर से उड़ाया। कानून सबके लिए है। सोने वाले, आप लोग से कह रहे हैं सोने वाले। मैं तकरीर करने का दिल नहीं होता, पता है कि मकाली इतनी हो गई है कि अब तकरीर करने का दिल ही नहीं होता। इतना बराड हो गया है, इतना बराड हो गया है कि 420 हो गई कि मौलवियत लाइन छोड़ने का दिल होता है। कसम खुदा की बताओ, इतना बराड हो गया है। जो है जो बराड़ी है, जो है धंधा चंदा, धंधा चंदा, धंधा चंदा, बाहर में जाए चंदा। हम चंदे वाले नहीं, मुस्तफा वाले हैं। किसी के बाप पे नहीं बनते, मुस्तफा के लाल पे बनते हैं। चंदा भरो, चंदा भरो को लगे। नबी के आशिकों का ईमान जुट गया तो क़यामत में जवाब देना पड़ेगा, चाहे बेटा किसी का हो, चाहे पोता किसी का हो। मजाक बना दिया है, जो है ड्रामा कर रहा है, जो है ड्रामा। चंदा धंधा है, चंदा है, धंधा है, चंदा है, धंधा। सारा उर्स, सारी तकरीबें चंदा चंदा चंदा। याद रखो, जो उनका नहीं होता वो हमारा होना चाहिए। इसका मिशन ये होना चाहिए। आज तुम जैसे लोगों से कह रहे हैं सोने वाले जागते रहे, तो तुम जाग ही नहीं हो। ऐसा नहीं तुम जानते नहीं हो। मैं साफ बात करने का आदमी कारोबार करता पागल नहीं, धंधा करता पागल नहीं, सब जानता सही क्या है गलत क्या है, कौन झूठा है कौन मक्कार है, कौन 420 है, सब जानते हैं। मगर दीन में चापलूसी हुई तो सही है सही कहा जाए, जो गलत है गलत कहा जाए। मैं शराब पीऊंगा शरबत नहीं कहा जाएगा, चाहे शेर सुन्नत का पोता हूँ, चाहे मुशाहिद मिल्लत का भतीजा हूँ, चाहे मासूम मिल्लत का बेटा हूँ, कहा गलत ही जाएगा। और जो शराब को मेरे पीने की वजह से शरबत कह दे, वो 420 खुद मक्कार। चाहिए कि मुझे फौरन टोक दे कि नहीं हजरत आप गलत कर रहे हैं, आप अगर शराब पियोगे तो कौन गुनाह हो जाएगी। लिहाजा मुझको भी रोकने की इजाजत आवाम को है। अगर गलत मैं करूं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप टोको, बोल दो। मगर ऐसा नहीं हो रहा। आज तुम जैसे लोगों की फरमाया, सोने वाले जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। अब समझ लो इसके अंदर कि जो रखवाले बने बैठे हैं, जो रखवाले होने का दावा कर रहे हैं, वो रखवाले नहीं, वो चोर है। जो रखवाले होने का दावा कर रहे हैं, वो रखवाले नहीं, ये मैं नहीं कहना वाला, कह रहे हैं वो चोर है। लिहाजा अपने ईमान को खुद बचाना है, अपने आप को भी फैसला करना है। कारोबार में फैसले करते हो, धंधे में फैसले करते हो, कहाँ गलत है कहाँ सही है, कहाँ नुकसान होगा कहाँ फायदा होगा। तो लिहाजा पहले दीन में तुम गौर करो, दीन में फिक्र करो और दीन के अंदर फैसला करो कि जहाँ सही है, जहाँ हमारा दीन बचेगा, जहाँ हमारा मसलक बचेगा, जहाँ से हमको मसलक के आला हज़रत का पैगाम मिलेगा, जहाँ से इश्क़ रिसालत के जाम पिलाए जाएंगे, हमको उधर जाना है। इधर ऐसा नहीं होगा। आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो है। आला सरकार ने फरमा दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, नरक का गैर से काम, नरक का गैर से काम। जब इस मंजिल पे आ जाओगे तब जब दिल पुकार के कहेगा लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। हज़रत अनस बिन मालिक
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बस इश्क़ रिसालत की चंद बातें सुन लो और यही इश्क़ रिसालत का पैगाम कसम खुदा की आला हज़रत ने दिया। उनका उर्स, उनकी तकरीर, उसमें सुनो मोहब्बत रसूल है क्या। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं गुड़िया है, फरमाया ये गुड़िया जब मैं इंतकाल कर जाऊँ, चला जाऊँ, तो कब्र में जब मुझे उतारना तो ये कागज की गुड़िया मेरे सीने पे कफन पे रख देना। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस से सवाल हुआ कि ये कागज की गुड़िया में है क्या। 4 रकअत नमाज पढ़ के ये भागड़ा चला नबी की बराबरी करने को। देव का बंदा अंदर चला नबी को अपनी तरह बशा कहने के लिए, माअज़िल्लाह सुम्मा माअज़िल्लाह। और वो इस मकबूलियत का हाल, नमाज की तकरीर हो जाए, रोजे पे तकरीर हो जाए, ज़कात की तकरीर, कसम खुदा की नमाजी बना दिया, रोजेदार बना दिया, परहेजगार बना दिया और वहाबी से नहीं बचा पाए तो जहन्नम में जाएगा। और वहाबी से बच गया, इश्क़ मुस्तफा दिल में बस गया तो कसम खुदा की जन्नत उसकी उसके पास है। साफ आजाद ने फरमा दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाए ना जब तक गुलाम, असली का जाए ना जब तक नमाजी, जाए ना जब तक हाजी, जाए ना जब तक परहेजगार, नहीं हुजूर जाए ना जब तक गुलाम। गुलाम चाहे कोई हो, आपका गुलाम जाए ना जब तक गुलाम खुद है सब पर हराम। जन्नती हराम है, जब तक मुस्तफा के गुलाम ना जाए दूसरी उम्मत में जन्नत में जाना ही हराम है। क्यों मिल्क तो है आपका, तुम पे करो दो। सुन लीजिए, ईमान बचाइए, वहाबियों से दूर रहिए। ये इस उर्स का पैगाम है। यहाँ आए हैं आला हजरत और मज़हब आला हजरत की जिंदगी पूरी यही मिशन रहा, यही पैगाम देते रहे और यही ऐलान करते रहे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर रहो। अगर आज आप उर्स हशमती, उर्स रज़वी, उर्स शेर सुन्नत, उर्स आला हजरत में आए हो तो ये पैगाम कंठी बनाकर अपने साथ लेकर जाओ कि अपने अपने इलाके में जाएंगे और वहाबी के साथ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, नाश्ते नहीं करेंगे, रिश्तेदारियां नहीं करेंगे, खराबदारियां नहीं करेंगे, पटीदारियां नहीं करेंगे। किसी महफिल में आएगा तो हम जाएंगे नहीं, अपने आप बुलाएंगे नहीं और ऐलान कर देंगे जो उनका नहीं होगा वो हमारा भी नहीं है। कसम खुदा की अगर ये पैगाम लेके जाओगे तो तुम्हारा आना भी कामयाब है, आके जाना भी। वरना तो करिए कि बिरयानी खाई थी, बिरयानी खाने के लिए आ गए थे, कौरमा बनवाया था सरकार ने तो कौरमा खाने आ गए थे। मिशन नहीं लेके गए, मिशन यही है। मिशन चंदा धंधा कुल्लक नहीं है, मिशन ये है कि अपने आप को वहाबियों से बचाओ, अपने आप को देवबंदियों से बचाओ, अपने आप को गैर मुक़ल्लिदों से बचाओ ताकि तुम्हारा ईमान बचे, आने वाली तुम्हारी नस्लों का, औलादों का ईमान। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया ये मेरे सीने पर रख देना। लोगों ने सवाल किया कि हुजूर जब ये काम किया जाएगा तो लोग पूछेंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो कुछ हमें इसका जवाब बता दें। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में था, सुभान अल्लाह, मैं अपने आका की बारगाह में था, मैं अपने सरकार की बारगाह में था। तो हुजूर अपने नाखून मुबारक तराश रहे थे। मैंने देखा हुजूर नाखून तराश, मैंने हाथ बढ़ा दिए, नाखून मुबारक अपने हाथों में ले लिए, सुभान अल्लाह। तो उनको मैंने इस कागज़ की पुड़िया में संभाल के रख लिया। जब मैं कब्र में जाऊं तो ये मुस्तफ़ा के नाखून मुबारक मेरे सीने पे रख देना, सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम से सवाल हुआ कि हुजूर सीने पर रख दे, लेकिन इसकी वजह क्या है, सबब क्या? हुजूर के नाखून मुबारक, अब सबब की ज़रूरत ही क्या है, अब वजह की ज़रूरत ही क्या है, हुजूर क्यों रखे जाएं? कल मैदान क़यामत होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सबसे पूछा जाएगा बता तू क्या लाया, बता तू क्या लाया, बता तू क्या लाया। जब रब मुझसे, मेरा रब, मेरा परवरदिगार पूछेगा ए अनस तुम मेरे लिए क्या लेके आए, मैं आगे बढ़ूंगा, मौला तेरे महबूब के नाखून मुबारक लेके आए, तेरे महबूब के नाखून मुबारक लाया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के नाखून मुबारक के सदक़े में अनस की बख्शिश फरमा देगा, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मुल्लाओ 4 रकअत नमाज पढ़ के नमाज पर भरोसा करके बैठे हो, ये देखो जलीलुल क़द्र सहाबी अनस बिन मालिक है, इनको इबादत पे भरोसा नहीं, तक़वे पे भरोसा नहीं, तहारत पे भरोसा नहीं, बंदगी पे भरोसा नहीं। अगर अनस बिन मालिक सहाबी रसूल को, खातिम मुस्तफ़ा को भरोसा है तो नबी के नाखून मुबारक पे भरोसा है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। ऐसी मोहब्बत पैदा करो, सुभान अल्लाह। सरकार मदीना रहत खुलूसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमान, आका वुज़ू फरमान,
ये हज़रत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने बयान फरमाया, उनका वाक़या है और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, उसमें लिखा हुआ मौजूद है। तो हुजूर वज़ू फरमान है, तहारत फरमान है, और चारों तरफ सहाबा का झुरमुट लगा है। सुभान अल्लाह। सहाबा चारों तरफ से घेरे हैं, एक दूसरे पे गिरते पड़ते हैं, आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो फरमाते मैंने देखने की कोशिश करी कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ये बीच में कौन है, और चारों तरफ ये सब सहाबा हैं। तो फरमाते हैं बीच में मैंने देखा तो उनके नबी इमामुल अंबिया आकाए दो जहां थे, और आका वज़ू फरमा रहे, तहारत फरमा रहे, आका वज़ू फरमा रहे। तो आलम यह था कि हुजूर के जिसमें अधर से निकला हुआ पानी सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते थे, बल्कि अपने हाथों में ले लिया करते थे। सुभान। अब सुनो, ईमान किसे कहते हैं, मोहब्बत रसूल क्या है। आज भाभी के साथ चाय पीने हम तो मुस्तफा के दीवाने, बिल्कुल दीवाने नहीं हो, 420 हो, मक्कार हो। वहाबी के साथ चाय पीने के बाद कोई कहे नबी का दीवाना है, एक नंबर का मक्कार है, या तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो या शैतान तुम्हें धोखा दे रहा है। मोहब्बत इसे नहीं कहते, मोहब्बत इसे कहते हैं कि हाँ जब उनके हो गए तो फिर उनका नहीं होता, वो हमारा। सहाबा का तरीका देखो, तो फरमाते हैं वो सहाबा पानी को जो ले लिया करते थे, जिनको हुजूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अक़दस से लगा हुआ पानी मिल जाया करता था। वो पानी क्या था, सुभान अल्लाह, बच्चा जो तलवों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन तो फूल गुलजारे नूर के। सुभान अल्लाह। आला सरकार ने क्या फरमाते हैं, सुभान फूल गुलजारे नूर के थे, और वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए। वो सहाबी देखते कि वो अपने हाथों में पानी लेते और उस पानी को क्या करते, उस पानी को अपने चेहरे पे मल लेते, उस पानी को अपने सीने पे मल लेते, उस पानी को अपने चेहरे पे मल लेते। हज़रत उर्वा फरमाते हैं कि मैंने ये मोहब्बत देखी कि इनके हुजूर से इनको इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, इतना इश्क है, मैंने किसी बादशाह के साथ ये मामला नहीं देखा। बड़ी बड़ी सल्तनतें देखी, बड़ी बड़ी हुकूमतें देखी, बड़े बड़े राजे महाराजों को देखा, बड़े बड़े बादशाहों को देखा, बड़े बड़े चाहो जलाल वाले बादशाहों को देखा, मगर जो मुस्तफा के दीवानों में देखा वो मैंने कहीं नहीं देखा, किसी में नहीं देखा। फरमाते हैं जिनको पानी मिल गया, जो आगे थे हुजूर के करीब थे, जिनको पानी मिल जाता वो अपने हाथ चेहरे पे मल लेते, और जो पीछे थे, जो दीवाने पीछे रह जाते थे, पानी नहीं मिलता था, तो जिन हाथों में मुस्तफा का पानी आता था वो उन हाथ पे हाथ मल के अपने चेहरे पे लगा लिया करते। मोहब्बत रसूल थी, सुभान अल्लाह। उन हाथों पे हाथ लगाते और अपने चेहरे पे लगा लिया करते, सुभान अल्लाह। ये हुजूर से मोहब्बत थी, ये आका से मोहब्बत थी, ये सरकार से प्यार था, सहाबा का आलम ये था। उठाओ हदीस पाक, जब सरकार ने फरमाया है जुमे का दिन है, मिंबर पे आकाए दो जहां तशरीफ फरमा है, मिंबर पे इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, मिंबर पर इमामुर रसूल तशरीफ फरमा है, और ऐलान हो रहा है उखरुज फुला बिन फुला फइन्नका मुनाफिक, उखरुज फुला बिन फुला फइन्नका मुनाफिक, उखरुज फुला बिन फुला फइन्नका मुनाफिक। एक फला के बेटे फला तुम निकल जाओ इसलिए कि तुम मुनाफिक हो, एक फला के बेटे फला तुम निकल जाओ इसलिए कि तुम मुनाफिक हो, एक फला के बेटे फला तुम निकल जाओ इसलिए कि तुम। दीवाने ने कहा ना, सरकार ने मस्जिद से मुनाफिक को निकाला, हम आज वहाबी को भगाएं तो अजब क्या, मेरे नाज सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो हमें पास बुलाए तो अजब क्या। वो कह गए कि बरसो तो बरसने लगे बादल, वो कह गए कि बरसो तो बरसने लगे, यही नहीं कहते, वो कहते सूरज से पलटो तो पलटने लगे सूरज, वो कहते कुएं से मीठा हो जा तो मीठा होने लगे कुआं, वो कहते हिरन से जाके वापस आ जा तो आ जाए हिरन। है कोई ऐसा मुख्तार और इख्तियार वाला, है कोई ऐसा पावर वाला, है कोई ऐसी ताकत वाला। अब उस ताकत वाले को कोई बेबस कहे तो खुद ही अंधा है, खुद ही अंधा है। कि ऐसी पावर वालों को जो बेबस कहे तो हम कह रहे हैं दुनिया में नहीं, लेकिन हश्र में जरूर पता चलेगा। जो बेबस कहते हैं हश्र में बेबस हो जाएंगे, और हम मालिक को मुख्तार मानते हैं, हुजूर हम पर करम फरमाएंगे तो हमारे करम में छुपा है। अभी क्या देखा, अभी तो दुनिया में हो, अभी क्या देखा, अभी तो दुनिया में हो। आज का फरमाते रज़ी अल्लाह तआला देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, अभी तो दुनिया में भी देखा ही क्या, वो तो हश्र में दिखाया जाएगा। फकत इतना सबब है इन्क़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई। अभी है 2:29। हाँ, तो हुजूर की शान सुभान अल्लाह। जब आका ने फरमाया ना कि निकल जाओ, फला बिन फला, इन्नका मुनाफिक, तुम मुनाफिक, तुम मुनाफिक, तुम मुनाफिक, निकलो।
वो सहाबा की हुजूर से मोहब्बत थी। उधर कभी आपने देखा कि कहीं नाखून मुबारक पर भरोसा है, सुभान अल्लाह, कहीं हुजूर के पानी को जो जिसमें अधर से लग गया उसको लेके अपने चेहरे पे मला जा रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आलम यह है कि जब हुजूर ने फरमाया मस्जिद नबवी शरीफ है, मुख्तदी बैठे हैं, मजमा लगा है, हुजूर मिंबर पे हैं, जुमे का दिन है, आका फरमाते जाने फला बिन फला निकल तू मुनाफिक है, फला बिन फला निकल तू मुनाफिक है, फला बिन फला निकल तू मुनाफिक है। तो जब आका ने फरमाया ना कि फला के बेटे फला तुम निकल जाओ इसलिए तुम मुनाफिक हो, तो वो गले में चादर डाले बैठा था, ऐसी रुमाल टाइप की चादर थी। उसके रिश्तेदार ने घूम के देखा, तो हमारा रिश्तेदार था, ये मुनाफिक है, ये हुजूर की बारगाह का मुनाफिक है, हमारा तो रिश्तेदार था। वो फौरन उठे सहाबी रसूल और उठ के आए दौड़ते, और उसके बारे में जिसके बारे में हुजूर ने कहा तू निकल जा इसलिए तू मुनाफिक है, उसको इस तरह से पकड़ लिया और इस तरह से पकड़ के झटका मारा ऐसे करके मस्जिद नबी में गिरा दिया। और गिराने के बाद वो ऐसे ही चादर पकड़ के घसीटते हुए मस्जिद नबी शरीफ के बाहर लाए और लात मार के मस्जिद से बाहर फेंक दिया। सहाबा का तरीका है, सहाबा का। इन सुलकुली मौलवियों से पूछो, अगर हम मस्जिद से वहाबी को लात मार के निकाले, ये गलत नहीं है, बल्कि यही सहाबा का तरीका है, यही दीन है, यही सुन्नियत है, यही मसलक आला हज़रत है, यही मशहब शेर सुन्नत 420 करी जाती है। आपने सुना था कभी ये वाकया? नहीं। क्यों? क्योंकि मौलवी ने नहीं बताया। कैसे बताएंगे? खुद जो खाना है वहाबियों के साथ, खुद जो नाश्ता करना है वहाबियों के साथ, मौलवियों ने नहीं बताया, इसलिए कि उन्हें खाना रोटी रोटी उनके पेट में लाल पड़े हैं। आज जो बंदी को रद्द करो तो दरअसल सुबह कुल्लियों के पेट में होने लगता है। कभी सुना आपने? सुनो, आपने फिर दूसरे को फरमाया, कोई आसान बात नहीं है। हुजूर तशरीफ फरमाए, हुजूर के सामने साहबा घसीट रहे, हुजूर तशरीफ फरमाए, हुजूर के सामने साहबा घसीट रहे, रुमाल से पकड़ के। क्यों? इसलिए कि मुनाफिक है। हुजूर ने मना नहीं फरमाया, हुजूर का ये अकीदा, हुजूर का ये सुभान अल्लाह खामोश है ना, बता रहा है कि जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, यही करना चाहिए। हुजूर के सामने ये मामला हो रहा है, मस्जिद नबी में हो रहा है, आका की बारगाह में, सुभान अल्लाह। सहाबी घसीटा मजाजी लगाए हुए हैं, घसीट के मस्जिद से बाहर निकाला, लात मार के गेट से बाहर फेंक दिया। जब वो मस्जिद से बाहर गिरा मुनाफिक, तो उस मुनाफिक ने कहा तूने मेरे साथ बड़ा सख्त मामला किया। उन सहाबी रसूल ने फौरन पलट के जवाब दिया, मैंने तेरे साथ अभी सख्त मामला नहीं किया, कयामत में जो खुदा करेगा वो इससे भी कहीं ज्यादा सख्त होगा। खुदा ने दुनिया इसलिए नहीं बनाई है कि हम पगड़ी बांध के घूमते फिरे, दुनिया इसलिए नहीं बनाई है कि हम गट्टा नशीन गट्टी नशीन बने, दुनिया तो इसलिए बनाई है कि महबूब की अजमत पता चले। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। हुजूर की मोहब्बत के लिए बनी है दुनिया, हमारी जो है ना वो शख्सियत के लिए दुनिया नहीं बनाई गई। रब ने फरमा दिया लौ लका लमा अज़हरतु रुबूबिय्या, मैं तो अपना रब होना भी जाहिर न करता अगर महबूब को न पैदा करना होता। आपने फरमाया बना तू भी निकल जा, इसलिए तू मुनाफिक है। तो उसका सगा भाई वो बैठे देख रहे थे, सामने अरे मेरा सगा भाई ये मुनाफिक था, ये मुनाफिक था, मुझे पता ही नहीं था। वो फौरन उठे और उसके भी गले में चादर थी, उसकी चादर को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने सगे भाई को घसीटते गिराया मस्जिद नबी में। वो तो उसने गिराया था, उन्होंने लेके सीधे बाहर चले गए थे, लात मार के बाहर फेंक दिया। इन्होंने मस्जिद नबी में गिराया तो डायरेक्ट बाहर नहीं घसीटा, बल्कि आलम यह है कि दाएं से बाएं घसीटते हैं, बाएं से दाएं घसीटते हैं, दाएं से बाएं घसीटते हैं, बाएं से दाएं घसीटते हैं, दाएं से बाएं घसीटते हैं। पूरी मस्जिद नबी शरीफ में ऐसा ही सही लोग उसको करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो कोई और नहीं है, उनका सगा भाई है। हमने कहा क्यों घसीटी लगाए हो? फरमाने लगे ये मुस्तफा वाला नहीं है, ये आका वाला नहीं है, ये सरकार वाला नहीं है, महबूब वाला नहीं है, हबीब खुदा वाला नहीं है, इसको छोड़ा नहीं जाएगा बल्कि घसीटा जाएगा। घसीटते 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 मस्जिद नबी शरीफ के गेट पर लाए और उसके बाद दूसरे हाथ से रुमाल को थामा और पहले वाले हाथ से सीने पे 2 घूंसे मारे और घूंसे मार के फिर लात मार के उसको भी मस्जिद नबी से बाहर फेंक दिया। तरीका है सहाबा का, ये किरदार है सहाबा का। मगर अफसोस आज अगर खाली मस्जिद से वहाबी को निकाल लिया जाए, अगर खाली मस्जिद से देवबंदी को बाहर कर दिया जाए, तो सुलहकुल्ली मौलवियों के पेटों में दर्द होने लगता है, तकलीफें होने लगती है। अरे वहाबी था ना, भी बोलने तो आया था, दाढ़ी वाला तो आया, तो मस्जिद नबी शरीफ में किसकी पूजा करने आया था? वो भी तो नमाज पढ़ने आया था। यहाँ तुम्हारे अब्बा इमाम है, वहाँ इमामुल अंबिया इमामत फरमा रहे थे, या हम तुम इमाम है, वहाँ इमामुल रसूल इमामत फरमा रहे थे। आका के सामने मुनाफिकीन को सहाबा ने घसीट घसीट के लात घूंसे मार के बाहर निकाला। सरकार खामोश है, सरकार बता रहे थे जो इनकी सजा है वो यही सजा है कि इनको जलील
मुझे बताओ ये कौन, ये क्या कम शिद्दत थी जो हुजूर के सामने हो रही है। हुजूर मस्जिद से नबी शरीफ में बैठे हैं, सामने ही सहाबा मुनाफिकीन को घसीट घसीट के बाहर कर रहे हैं, लात और भूसों से मार रहे हैं, मार के बाहर निकाल रहे हैं। हुजूर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। 300 मर्द मुनाफिक मस्जिद नबी शरीफ से आपने निकाले और उस वक्त औरतें भी जाया करती थी नमाज पढ़ने। 100 औरतें मुनाफिका, उनको हुजूर ने मस्जिद नबी शरीफ से निकाला। लिहाजा उर्स हशमती उर्स रज़वी में आए हो तो याद रखो ये उर्स हशमती उर्स रज़वी का पैगाम है कि वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो। आज आलम यह मैं क्लियर बता रहा हूँ, कह रहा हूँ ना, दिल होता है कि मौलवी छोड़ के ये तकरीर वगैरह छोड़ के कुछ और काम कर लिया जाए, क्योंकि फराक और मक्कारी इतनी हो गई कि अब शायद लोग हमको भी सही ना समझ पाए। ठीक है, वो उनकी मर्जी है, हमारा काम ये है कि बोल देना, माने ना माने हमारा काम, हमारे ये ताकत नहीं कि पकड़ के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, बस हमारा काम हक बता देंगे। लिहाजा अपने आप को संभालो। आज हर तरफ से फितरे हैं, हर तरफ से माज़ल्ला कुफ्र शिर्क और सुलह कुल्लत की आंधियां चल रही हैं। ईमान लूटने के लोग दर पर हैं, ईमान इश्क़ रिसालत को लूटा जा रहा है। लिहाजा वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो, कादियानियों से दूर रहो, राक्सियों से दूर रहो और ऐलान करते रहो, पैगाम देते रहो। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। आका से सच्ची मोहब्बत करो, आका के सच्चे बन के रहो, उनके दुश्मनों से दूर हो। यही आला हज़रत का पैगाम। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आला हज़रत 14 बरस की उम्र शरीफ से देते चले आए। 14 बरस की उम्र शरीफ फरमाते हैं वसीयत में आला वसाया शरीफ जो आखिरी वक्त है, 25 सफर है, जुमे का दिन है, दिन दोपहर को पहुंचा है, 2:38 होने को आया है, 2.5 मिनट पहले आला हज़रत वसीयत फरमा रहे हैं। अल्लाह हुआ कुल 2.5 घंटे पहले फरमाई 12 बजे और कुल 2.5 मिनट पहले फरमाई। फरमाते हैं जिसको भी अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदना से तौहीन करता पाओ, अदना से गुस्ताखी करता पाओ, फिर वो तुम्हारा पीर क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारा उस्ताद क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारा मौलवी क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारा मुक्तदा क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारा इमाम क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारे रिश्तेदार क्यों ना हो। दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो, आटे में से बाल की तरह निकाल कर अलग कर दो, इसलिए कि उसकी जो मशैखियत थी, जो उसकी पीर साहब की थी, वो सब कुछ वो हुजूर की मोहब्बत ही की वजह से थी। अब जब वो उनका न रहा तो हमारे किसी काम का नहीं है। आगे फरमाते हैं कि हुज्जतुल्लाह कायम हो चुकी, मैं कब्र से उठकर दोबारा बताने न आऊंगा। जिसने माना उसके लिए नूर और निजात है, जिसने न माना उसके लिए ज़ुल्मत और हलाकत है। अब आगे ऐलान फरमाते हैं हाज़रीन पर फर्ज है, हाज़रीन पर ये फर्ज टकार गए, मौलवी टकार गए। ये फर्ज जो आला हज़रत ने इंतकाल से 2.5 मिनट पहले जिसको फर्ज कहा, आज वो फर्ज गायब हो गया, पेट का फर्ज आगे आ गया, चंदे धंधे और गुल्लकों का फर्ज आगे आ गया। जो आला हज़रत ने फरमाया कि हाज़रीन पर फर्ज क्या फर्ज है, फरमाते हैं हाज़रीन पर फर्ज है कि गायबीन को इससे आगाह कर दे, यानी किससे आगाह कर दे, गायबीन को बताते रहे कि आका के दुश्मनों से दूर रहो, सरकार के गुस्ताखों से दूर रहो, वहाबियों से दूर रहो। कसम होगा कि वहाबियों से अगर आप दूर हो तो आप मसलके आला हज़रत पर हो, आपको पीलीभीत और बरेली शरीफ चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आला हज़रत के मसलक पर हो तो आला हज़रत आपसे मोहब्बत करते हैं, आप आला हज़रत से मोहब्बत करते हो, और 100 चक्कर यहाँ के लगाओ, 200 चक्कर बरेली शरीफ के लगाओ, मगर आला हज़रत के मसलक पर नहीं। तुम्हारे सारे चक्कर ये बेकार है, किसी काम के नहीं है। लिहाजा आला हज़रत से सच्ची मोहब्बत करो, वहाबी देवबंदियों से दूर रहो, अपने ईमान को बचाओ और ऐलान करते रहो, पैगाम देते रहो। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही उर्स हशमती का पैगाम है। बाकी जितनी इस मेमोरी में फिट है सबको डिलीट कर देना, निकाल देना, बस ये जहन लेके जाना। उर्स हशमती का एक पैगाम वो ये कि आधी रोटी खाओ मगर ईमान, आधी रोटी खाओ मगर ईमान बचाओ। वहाबी देवबंदी उसके साथ मत खाओ, भूखे ही सो जाओ मगर ईमान बचाओ। वहाबी देवबंदी के साथ न खाओ, यही पैगाम है। बाकी दुनिया की खुराफातें चलती रहती हैं, उसको टेंशन रखते, बस ये कि हाँ हमारा उर्स हशमती का, उर्स रज़वी का जो पैगाम है वो यही है, शेर सुन्नत का, मुशाहिद मिल्लत का, मासूम मिल्लत का, इन बुजुर्गों का, हुजूर नासिर मिल्लत का, हुजूर फातिह कश्मीर का, इन बुजुर्गों का पैगाम जो रहा वो वही रहा जो शेर सुन्नत का पैगाम था, और वो यही है कि वहाबी देवबंदी से बचना तेरा काम है और दामन मुस्तफा में छुपाना मुस्तफा का काम है। लिहाजा दूर हो जाओ और ऐलान कर दो जो उनका नहीं होता वो हमारा भी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।